इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम लारावेल डेवलपमेंट के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस तरह से सेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉलेशन है मेरे पास और हमें इसे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम वैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपको पता है ये कहाँ से लेने हैं। मैं आपको इनका लिंक्स वगैरह अभी बता दूंगा। वैम सर्वर का आपको पता है, आप सिंपल वैम सर्वर आपने वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे इस इस सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर जो है ना आपने डाउनलोड करने हैं। इसको मैं रन करने लगा हूँ। पहले इस सॉफ्टवेयर को रन करना है आपने, वैम सर्वर को बाद में करना है। तो इसको पहले रन कर लेते हैं। इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमने ये वाला जो वेब सर्वर है इसको इंस्टॉल करना है। लेट्स क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर डेस्कटॉप। इंस्टॉल। ये जितनी देर तक इंस्टॉल होता है हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये इंस्टॉल करने के बाद हमने कंपोज़र इंस्टॉल करना है। सही है। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कंपोज़र है क्या। कोटाना। अब बेसिकली हमारा गोल ये है कि हमने लारावेल इंस्टॉल करना है, राइट। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या लारावेल क्या कह रहा है। लारावेल की वेबसाइट पे चले जाते हैं और इसकी वेबसाइट के पे जाने के बाद आपने इस डॉक्यूमेंटेशन के लिंक पे क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे उसके प्रॉपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास लारावेल फ्रेमवर्क की। और इसमें हमारे पास यहाँ पे लारावेल के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये मास्टर का क्या मतलब है, ये 5.4 का क्या मतलब है और वे बाकी वर्जन्स का क्या मतलब है। मास्टर का वर्जन ये है कि जो अभी लेटेस्ट वर्जन है लारावेल का उसको मास्टर बोलते हैं। ठीक है। तो जो लारावेल का मास्टर वर्जन वो होगा जो लेटेस्ट वर्जन होगा। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है लारावेल का, वो 5.4 है। अभी ये यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है। तो मास्टर और 5.4 अभी फ़िलहाल इस जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सेम है। ठीक हो गया। अब इनमें डिफरेंस होता है, डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंस होता है। आपको पता है कि हर वर्जन में इम्प्रूवमेंट वगैरह होती है और न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की जाती हैं। तो 5.4 में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की होंगी जो कि 5.3 में नहीं होंगी और इसी तरह से बाकी फ्रेमवर्क्स का वर्जन का हिसाब किताब है। इसमें दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि आपने हर वर्जन को, अब क्वेश्चन ये है कि आपने वर्जन कौन सा सिलेक्ट करना है लारावेल का डेवलपमेंट के लिए। सही है। 4.2 सेलेक्ट करना है, 5.0 सेलेक्ट करना है या आपने 5.4 सेलेक्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है।
ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये डिसाइड किस तरह से करना है कि आपके लिए वर्जन कौन सा सूटेबल है। सही है, बस ये स्टार्ट हो जाए, इसको हम आगे चला लेते हैं। सही हो गया, हमारा जो वैम सर्वर है वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं वैम सर्वर की जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट को। वैम सर्वर ओपन हो गया। इसमें अगर हम ये PHP की इन्फो का पेज है, इस पे जाएं तो हमें हमारा जो वर्जन अवेलेबल है अभी वो नज़र आ जाएगा। सही है, तो अभी कौन सा वर्जन अवेलेबल है? 5.5 वर्जन हमारा जो PHP का, ये वैम सर्वर PHP का जो वर्जन यूज़ कर रहा है वो ये वाला वर्जन है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार आप 5.4 जो है वो लारावेल का फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो इसके लिए आप ये देखें कि वो कह रहा है कि इसके लिए जो सर्वर रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो ये पूरी होनी चाहिए। सही है, इसमें हमारा PHP वर्जन ये होना चाहिए और ये बाकी सारी जितनी भी एक्सटेंशंस हैं PHP की ये इंस्टॉल होनी चाहिए। मैंने आपको एक्सटेंशंस का पहले बताया हुआ है कि एक्सटेंशन PHP लैंग्वेज पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्सटेंशन होती हैं, लाइक MySQL एक्सटेंशन। तो जब भी आपने लारावेल का जो वर्जन है वो सिलेक्ट करना है, किस बेस पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो सर्वर है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। आपका जो लोकल सर्वर होता है उस पर आपका फुल कंट्रोल होता है, आप उसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। और मतलब आपको 5.6 PHP वर्जन चाहिए ना, तो आप बहुत आसानी के साथ इसमें 5.6 इंस्टॉल कर सकते हो, वैम्प में इशू नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन की बात करते हो, जब आपने अपनी वेबसाइट किसी ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट करनी होती है, तो उसमें फिर आपको पहले अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखनी होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन जो सर्वर है उसमें इतनी आसानी के साथ या आपको एक्सेस नहीं दी जाती कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो सर्वर ऑनलाइन चल रहा है php info.php, अगर ये फाइल पड़ी हो तो शुक्र है पड़ी हुई है। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो PHP के सर्वर का जो वर्जन है वो ये है। सही है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो PHP का वर्जन 5.5 है और समथिंग है, तो मुझे पता है कि मेरा ये 5.4 जो फ्रेमवर्क है वो ठीक नहीं है मेरे लिए। सही है, तो ये जो वर्जन है मेरे पास ये ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका वर्जन कम है, 5.5 है, ये जो अभी मेरे पास यहाँ पे है, तो आप सिंपल जो वर्जन को कम कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अभी चले जाता हूँ 5.1 पे और इसकी सर्वर जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं हम। तो ये क्या कह रहा है? 5.5.9, तो ये हमारा 5.5.12 है, तो PHP का वर्जन जो है ना पूरा हो रहा है। उसके बाद हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल है कि नहीं। वो सिंपल आप PHP की इन्फो पे पेज पे जाएं, फाइंड पे क्लिक करें और फाइंड जो है Ctrl+F प्रेस करें और वो जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद उसको सर्च करें, तो आपको ये जो इस तरह से अगर मिल जाए PHP ओपन SSL स्पॉट जो है वो अनेबल है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सटेंशन अनेबल है। इसके बाद बाकी एक्सटेंशन भी चेक कर लेते हैं। PDO एक्सटेंशन, तो PDO भी अनेबल है। उसके बाद ये जो एक्सटेंशन है इसको भी देख लेते हैं।
तो ये यहाँ पे REF PDO एक्सटेंशन ये भी इनेबल है। उसके बाद PDO नहीं, M स्ट्रिंग। उसके बाद टोकनाइजिंग की जो एक्सटेंशन है उसको भी देख लेते हैं। टोकनाइजर, और ये भी हमारे पास अनेबल आ रहा है। तो ये जो हमारा यानी कि सर्वर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारा जो लोकल सर्वर है, और इसी तरह से मेरा जो ये जो ऑनलाइन सर्वर है इस पे भी ये तमाम एक्सटेंशन इंस्टॉल है। तो इसका मतलब है जो मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करूँगा उसको मैं अपने सर्वर पे होस्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। आपने सर्वर लारावेल का जो सर्वर है उसको आपने लारावेल का जो वर्जन है उसको आपने सर्वर के लिहाज से सिलेक्ट करना है। जो पूरा रिक्वायरमेंट हो रही होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसमें डेवलपमेंट करनी है। नहीं तो आप अपनी पूरी वेबसाइट बना लेंगे और अगर आप उसको ऑनलाइन होस्ट करना चाहोगे, अपने सर्वर पे उसको ऑनलाइन करना चाहोगे तो वो नहीं होगी। अच्छा जी, तो ये था, हमने वैम इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद हमने कंपोज़र इंस्टॉल करना है। कंपोज़र इसलिए इंस्टॉल करना है, यहाँ पे अगर आप देखें इंस्टॉलेशन में यहाँ पे नीचे आ जाए तो हम कंपोज़र के थ्रू उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। सही है, तो कंपोज़र 5.1 है ना, हाँ जी। तो कंपोज़र के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं इसीलिए कंपोज़र होना हमारे पास ज़रूरी है। और कंपोज़र है क्या? कंपोज़र सिंपल हमारे पास डिपेंडेंसी मैनेजर है। ये सिंपल आपके जितने भी डिपेंडेंसी है किसी भी प्रोजेक्ट की उनको डाउनलोड करता है। ये मैं डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा डिपेंडेंसी मैनेजर क्या होता है। फिलहाल अभी बस इसको इंस्टॉल होने दो। अच्छा जी, टेस्ट करने के लिए कि कंपोज़र आपका चल गया कि नहीं चल गया, आपने सिंपल CMD खोलनी है और आपने कंपोज़र टाइप करना है। अगर आपके पास ये इस तरह से कमांड आ जाती है तो इसका मतलब आपके पास कंपोज़र सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। कंपोज़र इंस्टॉल हो जाने के बाद बहुत सिंपल सा लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, आपने लारावेल को इंस्टॉल कर देना है। लारावेल को का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये कमांड है सिंपल कंपोज़र क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लारावेल स्पेस, आगे आपने वो प्रोजेक्ट का नेम बताना है जो आप बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ब्लॉग प्रोजेक्ट है, कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, कोई फाइल शेयरिंग वेबसाइट है, तो वो जो प्रोजेक्ट का नाम आप देना चाहते हो वो आप सिंपल इधर दोगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे उसका वर्जन यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल आपको पता है हम 5.4 सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली 5.4 डाउनलोड करेगा कंपोज़र। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे आके इसको मैं अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ये अपनी मर्ज़ी आप बनाना चाहते हो कि नहीं। साइट्स का फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, इसके अंदर हम अपनी जो लारावेल की वेबसाइट्स हैं उनको रखेंगे। आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बगैर अगर आप करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अगर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन कमांड विंडो है पे, इस पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये जो कमांड विंडो है इस फोल्डर के अंदर खुल जाएगी। ये देखें डेस्कटॉप पे हमारी जो ये कमांड विंडो जो है ना वो खुल गई है। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे वो जो आपने कॉपी किया था आपने वो लिख देना कमांड। इसको हम कहते हैं फाइल शेयरिंग प्रोजेक्ट, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। एंटर प्रेस करना है। अब ये क्या काम करेगा, ये देखेगा कि जो लारावेल फ्रेमवर्क है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है नेट पे, उसको डाउनलोड करेगा और फिर लारावेल फ्रेमवर्क को जो चीज़ें जो फाइल चाहिए नेट से, जैसे हमें लारावेल फ्रेमवर्क चाहिए था तो हमने कंपोज़र को कहा कि वो डाउनलोड करे तो वो डाउनलोड कर रहा है, लेकिन लारावेल फ्रेमवर्क को जो फाइल चाहिए फिर वो भी उनको डाउनलोड करेगा। इसको मैं अभी बैकग्राउंड पे रन करने के लिए रख रहा हूँ
अब यहाँ पे हमारे पास पूरा जो सेटअप है वो हो जाएगा। हमारा जो लारावेल फ्रेमवर्क है ये कमांड चलने के बाद इंस्टॉल भी हो जाएगा। हम इसको उसके थ्रू प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकेंगे, उसको चला सकेंगे। अब लास्ट चीज़ है जो कि ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी उसके साथ कर सकते हैं। वो क्या है जी? वो ये है कि आपने अपना IDE कौन सा सिलेक्ट करना है। सही है। इसको लार्ज कर दें यार, एक्स्ट्रा लार्ज। तो हमारे पास 2 IDs अवेलेबल है फ़िलहाल। मैं आपको 2 रिकमेंड करूँगा, इनमें से आप कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। नेटबीन्स ID आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और आपके पास PHP Storm ID है। नेटबीन ID को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले और साथ साथ PHP Storm ID को, दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं दोनों को सेटअप करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आप अपनी मर्ज़ी के साथ जिसको सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर लें। लेकिन मैं जो है PHP Storm पे अब डेवलपमेंट करूँगा, क्योंकि PHP Storm जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एडवांस है एज़ कम्पेयर टू नेटबीन्स ID। क्योंकि नेटबीन्स ID जनरल है, जनरल पर्पस ID है, और PHP जो Storm है उसको स्पेशली PHP की और वेब डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। तो नेटबीन्स पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हम। अच्छा, JDK इसके लिए चाहिए था यार। JDK मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो ये था JDK हमारे पास, ये भी चाहिए था इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये जो है हमारे पास JDK आ गया। इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपने नेटबीन्स इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सिर्फ JDK चाहिए, और PHP Storm के लिए JDK नहीं चाहिए। अभी हम इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। ये देखें वो क्या कह रहा है, लोडिंग डिपेंडेंसीज। अब वो सिंपल ये देख रहा है कि लारावेल फ्रेमवर्क को कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, और वो उसको फिर डाउनलोडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। साइट्स वाला फोल्डर बंद कर देते हैं, साथ नेट PHP Storm को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैं इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। सॉफ्टवेयर्स हमारे इंस्टॉल हो गए। ये JDK इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास PHP Storm इंस्टॉल हो गया और नेटबीन्स इंस्टॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हुई है कि ये काफ़ी देर से इधर ही ना स्टक हुआ है। अगर इस तरह से, वैसे इस तरह से होता नहीं है, अगर इस तरह से आपके साथ हो जाए तो सिंपल आपने क्या करना है, Ctrl+C प्रेस करना है और यहाँ पे Y प्रेस कर देना है। सही है। और फिर अप एरो की के साथ आपने दोबारा से वो जो आपने कमांड पहले एंटर की थी
वो लेके आनी है और उसको दोबारा से प्रेस कर देना है। सॉरी, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये दोबारा करने के से पहले आपने सिंपल क्या करना है, साइड्स वाले फोल्डर में जाना है और इसको रिमूव कर देना है, इस पूरे फोल्डर को। सही है, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो, क्योंकि आप सेम फोल्डर के साथ बना रहे हैं, तो वो आपको एरर देगा। तो दोबारा से इसको चलाया और ये जो है ना, दोबारा से ये जितने भी इसने पैकेजेस सारे डाउनलोड किए हैं, ये दोबारा से अब डाउनलोड नहीं करेगा, क्योंकि इसने अब सिस्टम में डाउनलोड कर लिए हुए हैं और ये उनको रीयूज़ कर लेगा और यहाँ से आगे से स्टार्ट करेगा उनको। ये जब इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं इसके बाद जो है ना दोबारा से रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करता हूँ। हमारा जो कंपोज़र है, कंपोज़र ने लारावेल फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपको मैं दिखा दूँ, हमने यहाँ पे इसको चलाई थी, ये जो कमांड है, ये कमांड यहाँ पे चलाई थी और उसके बाद इसने लोडिंग फ्रॉम कैशे, तो ये जितने भी उसने पहले जो कंपोनेंट थे वो जो पहले डाउनलोड कर चुका था, तो उसने उनको कैशे से लोड किया। उसके बाद उसने डाउनलोडिंग स्टार्ट की और उसने ये सारे जितने भी कंपोनेंट थे लारावेल के, उसने नेट से डाउनलोड कर लिए और उसके बाद उसने लारावेल फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर किया और एंड पे उसने ये सिंपल ये मैसेज शो करवा दी है, एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुल। इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो सेटअप हो गई है, आप सिंपल उसको चला सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम देखें तो हमारे पास 2 फोल्डर्स हैं। ये एक ये वाला फोल्डर है जो कि हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है। इसके अंदर चलें, cd फाइल, और इसके अंदर जाके आप लिखें php artisan serve और ये जो लिंक आया आपके पास, ये जो लिंक है, इसको आप कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करें। आपके पास लारावेल 5 जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हो गया। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद देखेंगे। फ़िलहाल इसको मैं बंद करने लगा हूँ। अब बारी आती है कि हम आईडीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं लारावेल के साथ। सही है, तो सबसे पहले नेटबीन्स को मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है। नेटबीन आईडी को आपने चलाना है और इसमें आपने सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेना है, PHP और सॉरी, यहाँ से इसको आप दोबारा से कैंसिल कर दे। PHP जब आपने सेलेक्ट करना है तो आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, PHP एप्लीकेशन विद एग्जिस्टिंग सोर्सेज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, हमने सिर्फ इसको इसमें इंक्लूड कराना है। 5.5 वर्जन है हमारे पास और सोर्स फोल्डर हमने अब सेलेक्ट करना है। सोर्स फोल्डर डेस्कटॉप पे साइट्स वाले फोल्डर में हमारे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको सोर्स फोल्डर हमने बोल दिया। नेक्स्ट करना है आपने, और नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट की जो URL है वो आपने ये स्पेसिफाई करनी है। ये जो यहाँ से आपने जब ये सर्व की कमांड चलाई थी तो उसने ये जो URL आपने दी, आपने ब्राउज़र में भी ओपन की थी। खैर वो URL आपने दे देनी है और उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं उसको लोड कर देगा और आपके पास सब कुछ आ जाएगा।
इसमें सिर्फ लास्ट चीज़ जो आपकी रह गई है वो ये है कि आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके इंक्लूड पाथ में जाना है और आपने यहाँ से एक चीज़ पहले, इससे पहले आपने ये करनी है, ये जो साइट्स वाला फोल्डर है, सॉरी, ये जो सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास एक हेल्पर होगा, सही है, IDE हेल्पर। इसको आपने इस पूरे फोल्डर को कॉपी कर लेना है और सी ड्राइव में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह से सी ड्राइव में आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे ऐड फोल्डर पे क्लिक करना है, सी ड्राइव में जाना है और आपने ये IDE हेल्पर वाला फोल्डर है, इसको इंक्लूड करवा लेना है इसके अंदर। इसमें इंक्लूड कराने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑटो कंप्लीशन मिल जाएगी लारावेल फ्रेमवर्क के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाके ये राउट्स वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे राउट्स लिखेंगे तो ये देखें लारावेल फ्रेमवर्क से वो तमाम जो राउट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो उनको दिखा रहा है, शो करवा रहा है, गेट। और इसी तरह से आप जो भी मतलब अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहते हो आप कर सकते हो और इसके अलावा आप सिंपल इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये ऑटो कंप्लीशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी लारावेल इसमें नेटबीन IDE में। ये आपका जो है ना नेटबीन IDE के साथ इसका जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो गया, ये प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया। अगर आप नेटबीन IDE में ही करना चाहते हैं डेवलपमेंट सारी अपनी, तो आप सिंपल यहाँ पे ठीक है, आप PHP स्टॉर्म को अब देखे भी ना। अगर आप PHP स्टॉर्म में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने PHP स्टॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करना है। जेट ब्रेन्स वेबसाइट है, एक कंपनी है जो कि IDEs बनाती हैं और इनके IDEs जो है ना वो तकरीबन सबसे बेस्ट होते हैं। तो IDEs जो इनमें हमारे पास ये जावा के लिए IDE है, ये PHP स्टॉर्म जो कि हम यूज़ करेंगे। PHP स्टॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे और आपने इसको डाउनलोड कर लेना। और ये फ्री IDE नहीं है, ये पेड IDE है। आप इसको 30 डे के ट्रायल के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास .edu ईमेल है तो आप जेट ब्रेन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। गूगल पे सर्च करें जेट ब्रेन स्टूडेंट अकाउंट, सही है। तो आपके पास ये वाला लिंक आएगा, आपने इसको ओपन करना है, सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आपने आई एम स्टूडेंट और आई एम टीचर सेलेक्ट करके अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना .edu जो ईमेल है वो प्रोवाइड करना है आपने, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, .edu ईमेल। और इसके बाद आपने इस पे जो है ना अप्लाई फॉर फ्री प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने अपने अकाउंट पे लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट सिंपल बन जाएगा, सही है। उसके बाद PHP स्टॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको सिंपल सेटअप कैसे करना है। PHP स्टॉर्म ये IDE है, ओके पे क्लिक कर लें। एक्सेप्ट कर लें इसको और यहाँ पे अब जो है ना आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है जो जेट ब्रेन की वेबसाइट पे आपने बनाया।
तो ये आपको तकरीबन 6 मंथ या 1 साल के लिए एक्टिवेशन दे देंगे। सही है। यहाँ पे आप अपना जो थीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर डेकोला ये जो डार्क थीम है ये यूज़ करता हूँ और इस पे ओके कर देना है, यस। अच्छा जी, ये तो थीमिंग सेट होगी हमारे पास। उसके बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से वो जो आपने डेस्कटॉप पे आपने साइट वाला फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पे जाना है और आपका जो फोल्डर, आपका जो लारावेल का फोल्डर है जो प्रोजेक्ट वाला है, उसको आपने सेलेक्ट करना है और फिर आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि ये तो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, इसमें ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप इसको इंक्लूड करना चाहते हो, आपने कहना है यस। तो फिर ये क्या करेगा, आपके पास उस पूरे प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर लेगा। तो उसी तरह से ये जो आईडी है ये भी बड़ा अच्छा आईडी है, मेरा फेवरेट आईडी है। इसमें भी आपको ऑटो कंप्लीशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, आपको कोई हेल्पर वगैरह इंक्लूड नहीं करवाना पड़ता। ये इंडेक्सिंग हो रही है, फाइलों को भी इंक्लूड करवा लें, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इंडेक्सिंग हो गई है, अब सिंपल आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये भी आपका आसानी के साथ एनवायरनमेंट सेट हो गया। तो विंडोज़ में आपने सिंपल यही करना है, आपका पूरा एनवायरनमेंट विंडोज़ में सेट हो गया। दोनों आईडीज़ आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। सही है।